हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं। तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये तीन है इनपुट डिवाइसेस। मॉनिटर और प्रिंटर है अपना आउटपुट डिवाइस। और सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें होता है प्रोसेसिंग का काम। और जो पूरा इसमें कैबिनेट बना रखा है, इसमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सारी चीज़ें इसी में रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है किसी काम को करने के लिए निर्देशों का जो समूह होता है, वो होता है। निर्देश होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जैसे आपने एक फाइल बना दी, 100 इंस्ट्रक्शन लिख दिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम अपना काम कर रहा होगा उस टाइम उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। और कई सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है। जैसे कि नोटपैड, MS ऑफिस, कोई अपन गेम खेलते हैं, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में डेटा, हम बार बार डेटा शब्द सुनाई देते हैं कंप्यूटर में। तो डेटा क्या होता है? डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। डेटा मतलब कुछ भी चीज़ है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है, डेटा है। लेकिन वो क्या, अव्यवस्थित है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। उसको हम अगर सही से अरेंज करेंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। जैसे कि संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है? 0 से 9 तक डिजिट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंकों का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे आपकी परीक्षा के अंदर कितने अंक आए, आपके रोल नंबर क्या है, ऐसे अपने अंक काम में आते हैं। फिर होते हैं चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें अंक आ गए, अक्षर आ गए, वो कई तरह के चिन्ह आ गए। अंक तो अपन ने देख लिया, 0 to 9 है। अक्षर आ गए A to Z, स्मॉल में, कैपिटल में। और चिन्ह जो आ गए वो @ और अलग अलग आ गए। कहाँ काम में आता है? जैसे कर्मचारियों को पता है या स्टूडेंट्स का पता है, वो लिखना है। पैन कार्ड का नंबर लिखना है। इसके बाद में आती है प्रोसेसिंग। तो डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। हमारे पास डेटा है लेकिन अव्यवस्थित है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो उस पर हम प्रोसेस करते हैं और वहाँ से सूचना निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उसको हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो अव्यवस्थित डेटा है, जो रो डेटा है, उसको व्यवस्थित करना। तो डेटा से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और उसका काम लेते हैं हम डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय लेने के लिए। सूचना जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बनती है डेटा को व्यवस्थित करके, संसाधित करके। कंप्यूटर विकास का इतिहास, तो ये सबको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन, कंप्यूटर का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास कैसे हुआ। तो हमारे आधुनिक जो कंप्यूटर हैं वो मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं इनको आए हुए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। लेकिन इनका विकास है वो बहुत पहले इन पर काम चालू हो गया था। कंप्यूटर है वो हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह से सम्मिलित रहता है। आजकल सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। पिछले 4 दशक से कंप्यूटर ने हमारे समाज में जो रहन सहन है, वो काम करने का तरीका है, वो बदल दिया है। कंप्यूटर का विकास है, उसको हम समझते हैं।
तो सबसे पहले आया था अबेकस। ये चीन में आया 16वीं सदी में, ली काई चेन। सबसे पहला और सरल यंत्र था ये अबेकस। अबेकस में क्या था, अभी आप देखोगे अमेजन वगैरह पर, गूगल पर सर्च करोगे तो अभी भी मिल जाएगा बच्चों की सीखने के लिए। इसमें एक आयताकार एक फ्रेम होती है, लकड़ी की या मेटल की बना देते होंगे, और उसके अंदर तार लगे रहते हैं। और तारों के अंदर क्या होते हैं, मोती होते हैं, उससे गणना करते हैं। तो अगर छोटा बच्चा है, उसको कैलकुलेशन वगैरह सिखानी है तो उसके लिए आप खरीद सकते हैं। जिससे क्या जोड़ने और घटाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में नेपियर्स बोन्स। जो नेपियर स्कॉटलैंड के थे 1617 में। इन्होंने क्या किया कि जानवरों की जो हड्डियां थी उनसे आयताकार पट्टियां बनाई, और 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे, और इस तरह से लिखे कि एक पट्टी के दहाई का अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाता था। ये भी गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी। राप्डोलोगिया कहते हैं। ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आया अपना लघुगणक विधि। इसमें पास्कल आइन, ब्लेज पास्कल, ये प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है। मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। घड़ी के अंदर जैसे जो चक्रियाँ होती है, दांतीदार चक्र होते हैं, और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, 0 से 9 तक संख्याएँ होती थी। तो इसमें संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर लेबनीज यांत्रिक कैलकुलेटर आया, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। गॉडफ्रेड वॉन लेबनीज जर्मन में 1671 में बना। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता था। यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में समर्थ थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है ये मशीन। जैकोब्स लूम ने इसको बनाई थी। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें बुनाई की डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। फिर डिफरेंस इंजन आया 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इस मशीन के अंदर सॉफ्ट था, गियर लगे थे, और यह मशीन चलती थी भाप से। इस मशीन की सहायता से बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। तो देखिए, भाप से चलने वाली मशीन भी बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने। उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था इसका। इसके बाद में एनालिटिकल इंजन आया, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया। इसमें 5 मुख्य भाग थे। इकाई थी इनपुट के लिए, स्टोर था, मिल था, कंट्रोल था, आउटपुट इकाई थी। इसलिए आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका जनक भी चार्ल्स बेबेज को ही मानते हैं। तो इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन थी। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन बनाई हरमन होलेरिथ 1880 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। फिर 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया। तो ये IBM जो कंपनी आज हम देखते हैं, इसका नाम था पहले टेबुलेटिंग मशीन कंपनी।
1896 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? होलेरीथ ने। क्या करती थी ये? पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। तो हमारा जो पुराना कंप्यूटर था उसमें पंच कार्ड चलता था। 1924 में इसका नाम IBM हो गया। और इसका प्रयोग, जो मशीन है ये, उसका प्रयोग 1890 में जनगणना में किया गया था। फिर मार्क 1 हार्वर्ड आइकन 1930 में आया। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट थे। डेटा जो है वो मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था और संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किए जाते। उसको स्टोरेज जो करते थे उसमें मैग्नेटिक ड्रम काम में लेते। इसका प्रयोग वो गणनाएं करने में किया जाता था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर, JP एकर्ट और जॉन मोजली। 1946 में ये एक अकोमुलेटर था, 20 अकोमुलेटर का संयोजन था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी इसमें। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। तो 1946 में पहला ये डिजिटल कंप्यूटर बना था, जिसका नाम ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बनाया था इसको JP एकर्ट और जॉन मोजली ने। फिर आया था ESDEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मॉरिस विल्कस ने बनाया 1949 में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। यह मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। 1950 में MB विल्कस और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों, जीन फ्रीक्वेंसी संबंधित डिफरेंशियल समीकरणों को हल करने के लिए ESDEC का इस्तेमाल किया था। फिर 1951 में मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज के लिए ESDEC का इस्तेमाल किया। ESDEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन 1950। यह 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा था। देखिए कंप्यूटर है वो कितना बड़ा होता था। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों का प्राइम नंबर की खोज करने के लिए ESDEC का इस्तेमाल किया। फिर EDVEC बनाया जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। गणनाएं करने का काम करता था यूनिवेक, J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोजली 1951। इसने इनपुट और आउटपुट की जो समस्याएं थी उनको अति शीघ्र हल किया। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। अब हम कंप्यूटर को समझते हैं पीढ़ियों के अंदर विभाजित करके, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में कंप्यूटर्स का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनके आकार प्रकार में बहुत परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटर का विकास है वो इतिहास के तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं। PD वर्ष, स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, गति, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा, विशेषताएं, उपयोग। प्रथम 1940 से 56 वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम। 333 माइक्रोसेकंड बैच, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर 0 और 1।
पहली पीढ़ी हम जो मानते हैं वो 1940 से 56 तक चली, और इसमें स्विचिंग जो डिवाइस था वो काम में लेते वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज डिवाइस था मैग्नेटिक ड्रम, और इसकी गति थी 333 माइक्रो सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा थी मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर 0 और 1। विशेषताएं थी सीमित मुख्य भंडारण क्षमता और मंद गति से इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये कमियां भी मान सकते हैं हम कि एक तो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज है, वो सीमित था, और इनपुट आउटपुट बहुत ही स्लो उसमें होता था। उपयोग है इसके मुख्यतः वैज्ञानिक, बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में भी काम लेने लगे। इनके नाम थे एनिएक, यूनिवेक, मार्क 1 आदि। फिर दूसरा जो पीढ़ी आया वो 1956 से लेकर 63 तक। यहाँ पर हम स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब की जगह हम काम में लेने लगे ट्रांजिस्टर। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो हमारा जो कंप्यूटर का साइज था वो छोटा हो गया। यहाँ भी स्टोरेज डिवाइस तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी, और यहाँ जो गति है वो 10 माइक्रो सेकेंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ हो गया मल्टी बैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग। भाषाएँ इसमें मशीनी भाषा के थोड़ा हम एक और एडवांस चले गए, असेंबली भाषा में हम प्रोग्रामिंग करने लगे, उच्च स्तरीय भाषा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग चालू हो गया। आकार में इसके अंदर कमी हो गई, तापमान में कमी हो गई, एनर्जी जो काम में आ रही थी उसमें कमी हो गई, तेज हो गया, ज़्यादा काम आने लग गया, तो ज़्यादा व्यावसायिक प्रयोग हो गया, इंजीनियरिंग डिवाइस में, इंजीनियरिंग डिजाइन में प्रयोग हो गया, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन, तो इसमें काम लेने लग गए। तीसरी पीढ़ी थी वो 1964 से 71 की थी। अब ट्रांजिस्टर से एक स्टेप आगे आ गए हम, और आईसी काम में लेने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टोरेज डिवाइस अभी भी मैग्नेटिक कोर ही चल रहा था। स्पीड अभी हो गई 100 नैनो सेकेंड्स, और वास्तविक समय टाइम शेयरिंग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लैंग्वेज अब असेंबली से और आगे हम चले, फोर्ट्रान, कोबोल आदि हम काम में लेने लग गए थे। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग होता था। रिमोट प्रोसेसिंग होती, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, रिजर्वेशन सिस्टम आ गया, रिजर्वेशन सिस्टम आदि, जैसे कि IBM सिस्टम 360, NCR 395, B 6500, इस तरह के कुछ कंप्यूटर आने लग गए थे। चौथी पीढ़ी हम मानते हैं 1971 से वर्तमान तक। बड़े पैमाने पर आईसी यूज करने लगे। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, सेमीकंडक्टर मेमोरी काम में आने लगी मैग्नेटिक कोर की जगह, विचेस्टर डिस्क, 300 नैनो सेकेंड तक स्पीड पहुंच गई। टाइम शेयरिंग और नेटवर्क्स, लैंग्वेज हमारे पास फोर्ट्रान 77, पास्कल, ADA, कोबोल 74, इस तरह की आ गई। अब यहाँ पर क्योंकि आईसी यूज होने लगी तो कंप्यूटर की साइज अब वो छोटी हो गई, तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई। अलग अलग हार्डवेयर के निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता था कि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधन नहीं रही, तो सब ने डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया कि ऐसा ऐसा हम डिवाइसेस बनाएंगे, ऐसे नहीं सब अलग अलग बना रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि समानता रहती थी और किसी एक कंपनी से बंधा हुआ नहीं रहता था कस्टमर। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होने लग गया है, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग, जैसे कि IBM PCXT, एप्पल सेकेंड, इंटेल 4004 चिप। पांचवी पीढ़ी है वो भी अब वर्तमान में काम में ले रहे हैं, वो है और इससे आगे जो आएगी। अब यहाँ पर आईसी है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम में आने लग गई।
और जो स्टोरेज है वो सेमीकंडक्टर से आ गया ऑप्टिकल डिस्क पर। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्निशन, ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए। तो ये पीढ़ियों में हमने विभाजित कर रखा है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम्स में, कंप्यूटर का जनक है। तो कई लोगों का योगदान है इसमें कंप्यूटर का, इतिहास में हमने देखा, लेकिन चार्ल्स बेबेज है, उनको ही हम कंप्यूटर का जनक मानते हैं। तो कुछ जीके जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को हम मानते हैं कंप्यूटर का जनक, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानते हैं एलन ट्यूरिंग को। पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। सिद्धार्थ है वो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। एस्टेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संगीत प्रोग्राम पर आधारित था। और पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन जो कंप्यूटर आया था वो गेमिंग के लिए निर्मित हुआ था। अब आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों आदि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेसिस पर हम कंप्यूटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कर सकते हैं, बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। तो आधार है आकार, आकार के हिसाब से हम बोल सकते हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, पर्सनल और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर हम कर सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और अनुप्रयोग के आधार पर हम कर सकते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पर। तो इसमें देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, और जिसके प्रयोग से कंप्यूटर की जो प्रणाली है वो काफ़ी सस्ती हो गई। और ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इनकी क्षमता है वो लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण आई मैक, IBM PS2, एप्पल मैक आदि है। तो ये वर्गीकरण है, उसको विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।